किनारा होता है पूरा स्फीयर का, ऐसे इस टाइप का। यहाँ देखिए, तो इस तरफ यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा बॉडी सेम वोल्टेज पे होने वाला है। पूरा का पूरा बॉडी क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। पूरा बॉडी सेम पोटेंशियल पे क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मेटल से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे निकलता है। मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है ना 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर निकलता है। तो परपेंडिकुलर निकलेगा तो यानी इसके अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ज़ीरो नहीं है। अलोंग द फील्ड वेरिएशन नहीं आ रहा है फील्ड में, क्योंकि फील्ड कैसे निकल रहा है, सामने से ऐसे निकल रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि वो तो 90 डिग्री पे निकलना है सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए। तो सरफेस के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, यानी ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। मेटल खुद अगर एक मेटल है उस पर चार्ज दी हैं तो उस मेटल का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, यानी उसका वोल्टेज सेम होता है पूरे सरफेस का। तो अगर वोल्टेज सेम है तो ये जो वोल्टेज का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई आर, इतना फार्मूला पढ़े हैं। वोल्टेज इक्वल टू, या किसी स्फीयर का पोटेंशियल इतना होता है। तो इस किनारे पे रेडियस क्या है, इस कर्वेचर को कंसीडर करें तो इसका रेडियस छोटा सा रेडियस है, और ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा कर्व है इसलिए ज़्यादा उसका रेडियस है, राइट। तो एक बात तो हम लोग समझ गए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर। तो जहाँ पे ऐसा रहेगा और एक ये वाला पार्ट है, तो जहाँ पे ऐसे टर्निंग रहेगा, शार्प टर्निंग टाइप का रहेगा, उस जगह स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा रहेगा और इधर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा रहेगा, जबकि पोटेंशियल पूरे कंडक्टर का सेम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर लिख दीजिए। क्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू को लिखते हैं सिग्मा इंटू एरिया। तो के और टोटल चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये V आया। अब पूरे कंडक्टर के हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट सेम वोल्टेज पे है, सो दिस इज ए कांस्टेंट, राइट। एंड 4 पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, के इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो सिग्मा इंटू आर क्या आ गया, मेरा एक कांस्टेंट आ गया। तो ये आर नीचे आ गया कि नहीं, तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ, यानी जहाँ का कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ का सिग्मा ज़्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया है। इसीलिए जहाँ पे शार्प टर्न रहता है ऐसे, एज रहता है बना हुआ, वहाँ का सिग्मा ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा क्लोज चार्जेज रहते हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ की।